भारत के एकीकरण के बारे में कि जब भारत आज़ाद हुआ तब किस तरह से भारत को एक किया गया। तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ तब इसके राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। और इसके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तीनों थे जो समय के मुख्य नेता थे। पहले थे राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे थे गृह मंत्री, और चौथे तो सभी जानते हैं कि जिन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, गांधी जी। तो भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत ने जब अंग्रेजों ने जो है भारत को छोड़ा, तब अंग्रेजों ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जो भी भारत में रहना चाहेगा वो भारत में रहेगा। क्योंकि भारत को जो है इन्होंने दो भागों में बांटा था। एक पहला भाग इसका गया था पाकिस्तान की तरफ से, ये वाला हिस्सा। बाकी इधर का हिस्सा जो आया था ये हिस्सा था पाकिस्तान। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को बांटा, और पाकिस्तान को किस आधार पर बांटा, उन्होंने कहा जितने भी मुस्लिम आए, इस साइड मुस्लिम ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए थे। तो यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे और हिंदू भी थे। तो उन्होंने एक नियम रखा, उन्होंने कहा मुसलमान उधर चले जाएंगे क्योंकि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और हिंदू इधर चले आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे, मतलब हर कोई अपना फैसला लेने में सक्षम रहेगा कि वो पाकिस्तान में रहेगा कि हिंदुस्तान में रहेगा। तो हुआ ये कि कुछ हिंदू थे वो पाकिस्तान से आके सीधे कहाँ आ गए, इंडिया में। और कुछ इंडिया वाले मुसलमान थे जो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। और जबकि कुछ ऐसे थे तो दोनों जगह पे रहे। कुछ हिंदू थे जो पाकिस्तान में ही रहे, और कुछ मुस्लिम थे जो इंडिया में ही रहे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक बात कही थी। उस समय भारत के जो थे गवर्नर माउंट बेटन थे। माउंट बेटन ने एक बात कही थी कि जो भी चाहे, उस समय भारत में रियासतें थी 552। उन्होंने कहा जो भी चाहे जहाँ पर है उसका राजा बन सकता है, उसका मन होगा तो भारत में विलय होगा, और नहीं मन होगा तो है भारत का हिस्सा नहीं होगा। तो उस समय भारत की जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी 552 जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें 552 देसी रियासतें थी। तो माउंट बेटन ने ये कहा था कि जो भी भारत में जाना चाहे वो भारत में जा सकता है, और भारत में अगर नहीं जाना चाहे तो भारत में नहीं जा सकता है। तो सभी जो थे धीरे धीरे करके भारत में आ गए, सभी ने भारत में विलय कर दिया। लेकिन भारत में 3 ऐसे थे क्षेत्र जिन्होंने भारत में अपना विलय करने से इनकार कर दिया। तो वो पहला क्षेत्र था यहाँ जम्मू कश्मीर का हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजा उस समय थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के जो थे राजा थे। और यहाँ की जो जनता थी जम्मू की, वो जो जितनी भी यहाँ पब्लिक रहती थी वो सारी मुस्लिम थी। और जबकि यहाँ का राजा कौन था? राजा यहाँ का हिंदू था। और एक दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ की जितनी जनसंख्या थी वो कौन थी? हिंदू थी। और जबकि यहाँ का जो शासक था वो था नवाब मोहम्मद, वो मुस्लिम था। और जो यहाँ की जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी। और यहाँ का जो राजा था वो था हरि सिंह, जो यहाँ के राजा थे। और तीसरी जो रियासत थी वो थी ये हैदराबाद की। हैदराबाद हैदराबाद का जो निजाम था वो भी मुस्लिम था। तो हुआ ये कि इन तीनों ने भारत में आने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा हम जो है तीनों जो है भारत में नहीं जाएंगे। क्योंकि इन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि राजा हरि सिंह जो थे वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहें। वो चाहते थे कि ये जम्मू कश्मीर जो है अपना अलग देश हो, अपना अलग देश हो। क्योंकि ये किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। इनका कहना था कि ये जो जगह है, इतना जो पार्टीशन है, जहाँ का राजा मैं हूँ वहाँ का राजा सिर्फ मैं ही रहूँगा। और दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ भारत में इसलिए सम्मिलित नहीं हुआ
क्योंकि जूनागढ़ जो था यहाँ का शासक मुस्लिम था नवाब मोहम्मद, ये वापस पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये चाहता था कि भारत का ये हिस्सा जो है, जो अभी गुजरात का है, उस समय इसे जो है जूनागढ़ के नाम से जानते थे। ये चाहता था जूनागढ़ का जो हिस्सा है वो किसमें जाए, पाकिस्तान में। तो इसलिए जो है इसने भारत में विलय होने से मना कर दिया। और जबकि तीसरा था कौन, तीसरा था हैदराबाद। हैदराबाद में निजामी मुस्लिम था, वो चाहता था कि हैदराबाद अपना अलग देश बने। उसने कहा हैदराबाद जो है किसी के अंडर में नहीं आएगा, हैदराबाद जो है अपना एक अलग देश होगा। तो उस समय कुछ हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एक मुहिम चलाई थी कि जो भारत में चाहेगा वही रहेगा, जो भारत में नहीं चाहेगा भारत में नहीं रहेगा। तो इस वजह से उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मतलब बने थे प्रधानमंत्री पहली बार। तो उन्हें भी जो थे उन्होंने भेजा किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने सरदार जी को भेजा, उन्होंने कहा जाओ सबके जो है मत जानो कौन क्या चाहता है कौन क्या नहीं चाहता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मतलब इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, क्योंकि वो अलग स्वभाव के थे। उन्होंने कहा भारत का कोई भी हिस्सा भारत से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा कानून बनाया था कि एक बार अगर जो भारत में शामिल हो गया, अनुच्छेद 1 के अंदर जो भी चीज़ भारत में एक बार शामिल हो जाएगी फिर वो हमेशा के लिए भारत की हो जाएगी, भारत से कभी अलग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ के जो थे नवाब या यहाँ का जो राजा बोलते हैं, जिसको कुछ भी बोलते हैं, अपने ऐसे प्रधानमंत्री, तो वहाँ के कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सोचा कि ऐसा है, अब ये जम्मू कश्मीर ये तो मुस्लिम है, इस पर तो आक्रमण करना ही रखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो नवाब था वो पहले से ही पाकिस्तान में विलय होना चाहता था। तो मोहम्मद, और ये दूर पड़ता था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में आया कि हमारे नज़दीक में क्या पड़ता है, हमारे नज़दीक में पड़ता है जम्मू कश्मीर, और यहाँ की जो जनता है वो वैसे मुस्लिम है, और जबकि यहाँ का राजा कौन है, हरि सिंह हिंदू है। तो उनके दिमाग में विचार आया क्यों ना मैं यहाँ पर जो अपनी सेना भेज कर राजा को मरवा दूँ। जब राजा मर जाएगा तो अपना आदमी यहाँ खड़ा कर देंगे, मुस्लिम इलाका है पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी चतुर व्यक्ति था, उसने रात में ही अपनी सेना क्या की, सीधे अपनी सेना भेज दी जम्मू कश्मीर में। और सेना जब जम्मू कश्मीर में पहुंची तब वहाँ के जो सूचक थे उन्होंने राजा हरि सिंह जो थे उनको आगाह किया कि ऐसा है, पाकिस्तान वालों ने जो है हमला कर दिया। तो राजा हरि सिंह काफ़ी चिंतित हो गए, लेकिन राजा हरि सिंह के पास उतनी सेना नहीं थी और ना ही वो इतने सक्षम थे कि पूरे पाकिस्तान पर जो है रोकथाम लगा सकें। तो धीरे 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 करके क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा थोड़ा करके घेरना चालू कर दिया। इस तरह से इन्होंने जो है घेराव चालू कर दिया। जब यहाँ तक बात पहुँच गई तब ये हरि सिंह राजा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। राजा हरि सिंह ने एक पत्र लिखा, किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने पत्र लिखा। इन्होंने उस पत्र में ये लिखा कि जो है पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप हमारी इसमें सहायता करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है जबरन चाहता है कि हम जो है उसके अंडर में आ जाएं, पाकिस्तान में विलय हो जाएं। ये बात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चली तब उन्होंने ये बात सीधे कही, किससे, सरदार जी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अपने अलग स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका मूड और खिसक गया तो अपने आगे किसी की नहीं मानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, अगर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है कश्मीर पे तो देखते हैं कब्जा कर लेता है कि नहीं कर लेता है, आप केवल मुझे जो है बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है आप जाओ और वहाँ की स्थिति देखो क्या है क्या नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने समय के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वो समझ गए उन्हें क्या करना है। उन्होंने यहाँ से विलय पत्र बनवाया और विलय पत्र बनवा के सीधे कहाँ पहुँचे, कश्मीर में। उन्होंने राजा हरि सिंह के आगे एक प्रस्ताव रखा, राजा हरि सिंह के आगे एक प्रस्ताव रखा कि आप जो है विलय पत्र बनवाया उन्होंने कहा अगर आप इस विलय पत्र में अपने हस्ताक्षर कीजिए और हस्ताक्षर करके जो किसमें शामिल हो जाइए, भारत में। अगर आप भारत में शामिल हो जाएंगे तो भारत जो है आप भारत का हिस्सा बन जाएंगे और भारत में जो हम आपकी मदद पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने एक काम और किया था। इनका एक बहुत ही वफादार व्यक्ति था जो हमेशा इनके साथ रहता था। तो राजा हरि सिंह ने उसे जो था उस समय अंग्रेजी गन चला करती थी, उन्होंने जो है उसे अंग्रेजी गन दी और उससे ये कहा था कि अगर भारत हमारी मदद नहीं करता है तो तुम सोते वक्त मेरे गोली मार देना, लेकिन मैं पाकिस्तानियों के हाथ मरना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि वो पाकिस्तानियों से काफ़ी चिढ़ चुके थे, क्योंकि इन्होंने जो है पाकिस्तानियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब ये बात राजा हरि सिंह को बताया तो राजा हरि सिंह ने कहा ठीक है हम बाद में विलय कर देंगे, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मेरा राशन मतलब जो है सिंहासन चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय विलय पत्र पर साइन कराकर पूरे कश्मीर को क्या किया, छुड़वा लिया, जबकि कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। तभी यहाँ से जो है पीओके बना, पाक अधिकृत कश्मीर। तो कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन उससे पहले ही क्या किया इन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे कश्मीर को इंडिया में विलय कर लिया। तब से कश्मीर जो है इंडिया में विलय हो गया। और कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा यहाँ पर लड़ाई हुआ करती थी कश्मीरियों की। तो कश्मीर कहते थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, उनका अलग झंडा था क्योंकि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा था। लेकिन वो कभी भी अपना जो है अलग देश नहीं बना पाए, इतना विरोध करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो है भारत में कानून इस तरह का बन गया कि एक बार भारत में आ गया वो बाहर कभी नहीं जा सकता। तो ये एक बार हिस्सा बन गया तो ये दोबारा कभी भारत से अलग हो ही नहीं पाया और ना ही कभी हो पाएगा। दूसरा था जूनागढ़। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि और ये कब आया विलय हुआ भारत में, तो ये विलय जो हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ के राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने विलय पत्र पर साइन करके सीधे भारत में विलय कर लिया कि हाँ हम ये हिस्सा जो है भारत को दे रहे हैं और ये भारत का अभिन्न अंग है। दूसरा हिस्सा बचा था इसका जूनागढ़। और जूनागढ़ का जो उस समय नवाब जो राजा था वहाँ का वो था नवाब मोहम्मद। तो ये क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ये एक्शन था कश्मीर वाला एक्शन देख के बंदा इतना भयभीत हो गया कि इसने जो सीधे क्या किया पता है, सीधे यहाँ से भाग गया और कहाँ पहुँचा पाकिस्तान में। कि पाकिस्तानियों से मतलब मोहम्मद अली जिन्ना थे उससे इन्होंने क्या की मदद मांगो, हम भारत में नहीं यहाँ पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना यही चाहते थे। उससे पहले ही क्या किया इन्होंने जनमत संग्रह करा दिया। जनमत का आप लोग जानते हैं, जन का मतलब जनता और मत का मतलब होती है उनकी राय। तो जनता की राय से जनमत करा के इन्होंने क्या कर लिया, जनमत करा के यहाँ की जो संख्या थी वो क्या थी, सब हिंदू थे। तो उन्होंने इसको क्या कर लिया भारत में विलय कर लिया। अब ये दोनों विलय हो गए, फिर क्या बचा, सबसे लास्ट में बचा हैदराबाद। हैदराबाद का जो निजाम था वो बड़ा हरामी था। उसने किसी भी तरह से जो है क्या किया भारत में आप विलय करने से मना कर दिया। और धीरे धीरे दबाव को आसपास के दबाव को देखते हुए उसने पता किया कि यहाँ पे जो हिंदू लोग हुआ करते थे और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को इसमें भरमाना चालू कर दिया। आए दिन यहाँ हिंसा हुआ करती थी, कहीं गाड़ियाँ चला दी गई, कहीं ये तोड़ दिया गया, कहीं ये तोड़ दिया गया, कुछ कहीं लोगों को मारा जा रहा था। उसने बहुत ज़्यादा हिंदुओं को मरवाना चालू कर दिया एक अपना खौफ पैदा करने के लिए। लेकिन वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो उन्हें तो लौह पुरुष कहा ही जाता था क्योंकि उन्होंने सोच लिया जो करना है वो करना है। उन्हें जब ये बात पता चली कि हाँ ये जो है हैदराबाद में नरसंहार चालू हो गया, तो उन्होंने अपनी पूरी जो है पुलिस सेना कहाँ भेजी, हैदराबाद में। और हैदराबाद में पुलिस सेना भेजते हुए ये कहा कि जाओ हैदराबादियों को और इतना मारो कि जब तक वो ये ना कहे हाँ ठीक है भारत में विलय हो रहे हैं तब तक मारते रहो। तो यहाँ का जो ये निजाम वगैरह थे ये सब डर के मारे जो है भाग गए पिटने के बाद। और उसके बाद जो है सीधे पुलिस प्रशासन लगा के क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इसे भी भारत का अभिन्न अंग बना लिया। और कब 18 अगस्त 1948 को। तो इस तरह से ये जो 3 रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, इसको यहाँ का जो राजा था वो डर की वजह से भाग गया, उससे वो लौट गया था। उससे पहले इन्होंने क्या किया यहाँ की जो पब्लिक थी उसको अपने लपेटे में लेकर सीधे क्या किया पाकिस्तान में जाने वाला जो था उसको हिंदुस्तान में अपने कैच कर लिया। फिर उसके बाद जो कश्मीर था ये तो बेवकूफ़ी में चला गया पाकिस्तानियों की, इन्होंने इस पर अटैक कर दिया। राजा हरि सिंह थे वो इस बात से काफ़ी दुखी हुए और उन्हें अफसोस हुआ, उन्होंने सीधे भारत में विलय कर दिया। तीसरा था ये बंदा हैदराबाद वाला, ये आए दिन नई रंगबाजी दिखाता था। इसकी रंगबाजी को देख के सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक माथा घूम गया, उन्होंने इसको भारत में विलय करा लिया। अब ये सब विलय हो गए तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बचे थे अंडमान निकोबार जो यहाँ पर थे और दूसरे थे लक्षद्वीप। तो इसी तरह से एक दिन बैठे बैठे जो है मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में विचार आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमने यहाँ का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन जो टापुओं का बंटवारा है वो किस तरह से होगा। उन्होंने सोचा कि एक आइडिया आया मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में कि ऐसा करते हैं सीधे अपनी सेना भेज देते हैं कहाँ, लक्षद्वीप पर। जैसे इन्होंने भेजी थी मोहम्मद अली जिन्ना की एक आदत थी, वो सोचते थे इसको कॉपी कर लेंगे जो इंडिया में हुआ है। लेकिन यहाँ किसने किया, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वो लौह पुरुष थे, उनका लोहा भारत में नहीं पूरी दुनिया में ही मशहूर था। तो इतने जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना भेजी समुद्र के रास्ते कि जाओ और यहाँ पर लक्षद्वीप है इस पर जो है अपना कब्जा कर लो।
लेकिन वही बात पहुंची कहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और उस समय उसके बाद जो थे और भी शासक प्रशासक आए, इंदिरा गांधी वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, जो यहाँ की पुलिस थी उन्होंने यहाँ की पुलिस को भेजा। पुलिस को भेजने के बाद ये कहा कि तुम सबसे पहले जाओ और लक्षद्वीप पे क्या करना, वहां जाके तिरंगा फहरा देना, अपना अपना तिरंगा फहरा देना। सीधे पुलिस ने क्या किया, पुलिस प्रशासन जो भी था सबसे पहले कहाँ पहुंचा, लक्षद्वीप पे। और लक्षद्वीप पे पहुंचते ही सबसे ऊंची चोटी जो थी लक्षद्वीप की, इन्होंने उस पर क्या किया, उस पर जो है तिरंगा फहरा दिया। और वहां से जो पाकिस्तानी आ रहे थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इस पर तो इंडिया का तिरंगा है, मतलब ये इंडिया के कब्जे में है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है लड़ाई झगड़ा ना करके सीधे वापस लौट गए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जानते थे कि अब अगर लड़ाई होगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उस समय जो था देश का नेतृत्व सबसे ज्यादा किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर भारत आज ये अखंड भारत जो दिख रहा है, अखंड नहीं है, हालांकि कुछ हिस्से इसके अभी भी गायब हैं, तो ये हिस्से ज्यादातर जो किसने मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उन्होंने केवल 2 साल कार्य किया गृह मंत्री के पद पर। जो है उसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। अगर उनकी मृत्यु ना होती तो आज भारत की वो दशा होती कि लोग दुनिया देखती, ये सारे के सारे जो थी रियासतें सब भारत में मिल जाती हैं। उन्होंने 2 साल में 552 रियासतों को भारत में विलय कर दिया, जो किसी अच्छे खासे व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। और जबकि उस समय शासन किसका था, नियम किसके थे, सारे के सारे नियम थे माउंट बेटन जो अंग्रेज था वहाँ के, उनके थे। और इन्होंने एक योजना बनाई, क्या योजना थी कि कुछ हिस्सा भारत को दे देंगे, कुछ हिस्सा दे देंगे पाकिस्तान को, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, तो क्या है उससे हमारी जो है धमक बनी रहेगी। फिर जो दूसरा हिस्सा था भारत का, यहाँ पे मुस्लिम एरिया बहुत ज्यादा था, तो ये बांग्लादेश था। बांग्लादेश को 1975 में देश बना दिया गया। इससे पहले ये क्या था, ये भी पाकिस्तान के अंडर में आता था। पाकिस्तान के अंडर में आता था, पाकिस्तान बेवजह प्रेशर बनाता था, बिल कुछ करता था, लड़ाई झगड़े के दंगे। तो यहाँ के बांग्लादेशी जो थे वो बहुत परेशान आ गए पाकिस्तान से, और उन्होंने क्या किया, इंडिया से सहायता मांगी। तो सहायता के तौर पर इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा ऐसा है तुम पाकिस्तान का हिस्सा हो, हम तुम्हें जो है अलग देश बना देंगे, बस आपकी सरकार जो हम कहें वो करे, तो हम आपको अलग देश बना देंगे। और यही आगे हुआ कि भारत सरकार ने जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान का ना हिस्सा रख कर क्या कर दिया, अपना एक अलग देश बनवा दिया। तब से बांग्लादेश क्या हो गया, अपना एक अलग देश हो गया। वरना पहले ये बांग्लादेश ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और ये लक्षद्वीप वगैरह था, इनका बंटवारा ही नहीं हुआ था। उस समय किसी ने बातें नहीं छेड़ी कि लक्षद्वीप पाकिस्तान में जाएगा कि इंडिया में जाएगा, क्योंकि उनका मोटिव क्या था, यहाँ के झगड़ों पे और यहाँ की रियासतों पे वो सारी पलट दी किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने धीरे धीरे करके जो है पूरे भारत को जोड़ना चालू कर दिया। ये सिक्किम था, ये सिक्किम भी पहले भारत में नहीं था, इसको भी भारत में लाया गया। ये जो है 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना। और कौन सा में 36वां संशोधन करके, संविधान का 36वां संशोधन करके जो है 1975 में सिक्किम को भी भारत का हिस्सा बना दिया गया। और ये नेपाल है, ये तो जानते हैं आप लोग, आज भी नेपाल। तो इस तरह से भारत का एकीकरण किया गया। एकीकरण में अगर भारत को एकजुट करने में सबसे ज्यादा किसी का सहयोग रहा तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि इन्होंने 2 साल ही कार्य किया, उसके उपरांत इनकी जो है मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गए। और फिर उसके बाद जो है सारा कारोबार मिलाने का, ये सब देखने का काम गृह मंत्री होने के नाते ये सारा इन्हीं ने किया। इन्होंने ही 552 रियासतों को भारत में मिलाया। राजा हरि सिंह से कश्मीर लेके इन्होंने मिलाया, ये मिलाया हरि सिंह की। ये चाहते डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते थे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया था जाओ मदद करो जाके। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मदद तो हम करेंगे, लेकिन फ्री की मदद करना अच्छी बात नहीं। तो इन्होंने फ्री की मदद ना करते हुए सीधे पाकिस्तान वालों से बचाने के लिए कश्मीर में गए। उन्होंने कहा हम आज आपको बचा लेंगे, कल कोई हमला फिर करेगा, फिर कैसे बचोगे आप। तो इससे अच्छा है कि आप भारत में आ जाओ, भारत में आ जाओ तो भारत आपकी हमेशा सुरक्षा करेगा। तो उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है यही करते हैं। तो इस तरह तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, कश्मीर भारत में खींच लिया। जूनागढ़ यहाँ का भाग गया शासक जो था डर की वजह से, इसे भी धीरे से जन्म संग्रह करा के भारत में ले लिया। ये हैदराबाद था, यहाँ का जो बंदा था बहुत बड़ा बंदा था, तो उसको क्या किया, उसको भी पुलिस प्रशासन द्वारा पिटाई करा के और दबंगई दिखा के जो है भारत में विलय करा लिया। तो इसीलिए जो है इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि भारत इनकी वजह से ही आज ये हम आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। और उस समय ये क्या था, ये पूरा हिस्सा बॉम्बे का था।
ये मद्रास का था, ये आंध्र का था, ये मध्य प्रदेश था, ये उत्तर प्रदेश था। उस समय उत्तराखंड में नहीं था। उत्तराखंड तो 9 नवंबर 2000 को बना। तो ये पूरा हिस्सा था। इस समय आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, और ये यहाँ पे मिजोरम है, ये सिक्किम, ये कुछ ये सब, ये सिक्किम यहाँ पे, ये सब क्या हुआ करता था, ये सब असम हुआ करता था। नागालैंड वगैरह है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब बाद में धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ के इससे असम से बनाए गए हैं। बाकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।